जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी ने किया, उसको देखकर वो आग बबूला हो गए। और आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। और शायद कोई भी होता, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता। कांग्रेस ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए सांसद को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी। पर मैं ज़रूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति जताई है। उमर ने कहा कि बीजेपी के मुस्लिम नेता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज़ भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिल के काम करते हैं, वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। और इस पूरे मुद्दे पर जी न्यूज बड़े सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, क्या गालीबाज सांसद को मिलेगी सजा? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी से निकाले जाएंगे गालीबाज बिधूड़ी? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी गालीबाज बिधूड़ी पर कार्रवाई करेगी? क्या गालीबाज बिधूड़ी की सदस्यता रद्द होगी? तो ये 4 बड़े सवाल जो जी न्यूज पूछ रहा है। जिस तरीके की असंसदीय, अमर्यादित भाषा का आज इस्तेमाल बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा एक मुसलमान सांसद के खिलाफ किए गए, क्या उस पर अब बीजेपी से निकाले जाएंगे बिधूड़ी? रविंद्र कुमार ज्यादा अपडेट लिए हुए इस खबर पर जुड़ रहे हैं। देखिए रविंद्र, आज जो कुछ भी हुआ संसद में, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांसदों को बुरा लगा होगा, यह देश के हर उस नागरिक को बुरा लगा होगा जो इस गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखता है, जो समाज के इस मिले जुले ताने बाने में यकीन रखता है और मुसलमानों को भी उतना ही प्यार करता है जितना कि हिंदुओं को करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या? उनको कारण बताओ नोटिस जरूर जारी किया गया है, लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी कोई सख्त कदम उठाएगी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ? देखिए, नियमतः जो पार्टियां होती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो पार्टी का अनुशासन, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ या पार्टी के कोई चुनावी जो गतिविधियां हैं उसमें पार्टी के नीतियों के खिलाफ और नियमों के खिलाफ कार्रवाई करता है या कोई काम करता है तो उसको तुरंत निलंबन या निष्कासित किया जाता है। ये परंपरा रही है। लेकिन 15 दिन का नोटिस दिया गया है। माना जा रहा है कि अगर वो माफ़ी मांग ले
जिस तरह से सदन के अंदर में राज्यसभा जो सदन के उपनेता हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें माफी मांग ली थी। लेकिन वाकई जैसा कि आपने कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो भी संसद के अंदर नए भवन में जो किया गया, इसकी उम्मीद न पार्टी को होगी न पार्टी के नेताओं को होगी। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है कि दानिश अली लगातार प्रोवोक कर रहे थे, ऐसा बीजेपी कई सांसदों का कहना है कि वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे जब रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, लेकिन बावजूद उसके उनको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उत्तेजना में दानिश अली आए हैं, उतने ही उत्तेजना में रमेश बिधूड़ी थे, लेकिन दानिश अली ने उन शब्दों पर परहेज रखा। उन्होंने केवल रिपीटेशन किया जो रमेश बिधूड़ी ने किया, और रमेश बिधूड़ी ने उन शब्दों का इजाद करके दानिश अली का, और यही वजह है सवाल ये है कि आप इस समय लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हुए हैं, आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हुए हैं, वहां पर इस तरीके की भाषा का क्या मतलब बनता है? इस देश के तमाम वो युवा, तमाम वो बच्चे इन लोगों को देखते हैं, इन्हें अपना लीडर बनाते हैं, इन्हें चुन के संसद में भेजा जाता है। एक कम्युनिटी खास को इस तरीके से आप अपने शब्दों के वाण से घायल करेंगे, क्या ये इस व्यवहार को जस्टिफाई किया जा सकता है? अंजलि सिंह, ये लोकतंत्र का मंदिर है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा शोभना जी, लोकतंत्र का मंदिर है और इस तरह की अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग करना किसी की भी ओर से वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है और कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। और जहां तक इस वाक्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, या ये मुद्दा जब उठाया गया उसके बाद ही ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तो संसद में ही इमीडिएट इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए था। लेकिन उसके साथ ही जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनकी ओर से ये भी बयान आ रहे हैं कि आखिर क्या सिर्फ चेतावनी दे देने भर से और अगली बार ऐसा ना हो इस तरह की बात कह देने भर से मामला शांत हो जाता है? क्योंकि अब एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं संजय सिंह के, राघव चड्ढा के, या फिर अधीर रंजन चौधरी जिनको कुछ समय पहले ही सस्पेंड किया गया था ऐसे ही कुछ शब्दों के प्रयोग के लिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किया था, जिसका मामला फिर प्रिविलेज कमेटी के पास गया और फिर उनके निलंबन को रिवोक किया गया। तो ये तमाम जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की ओर से वो इसी वजह से है कि जो भाषा कल प्रयोग की गई और उसके बाद मामला जो है वो लंबा खिंचा, उस पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की भाषा के प्रयोग से जाहिर सी बात है कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा, और चाहे बीजेपी के भी सांसद हों, बीजेपी के भी कई नेताओं के बयान आ रहे हैं बिल्कुल अंजलि और रविंद्र, जाहिर सी बात है लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की भाषा की इजाजत किसी भी सांसद को नहीं दी जा सकती, और तो और स्पीकर को भी नहीं दी जा सकती जो कि सदन के अध्यक्ष होते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अक्षम्य अपराध है।